निकल ही रहा भाई। अरे वो कहाँ है? उसको बोलिए। भाई आप पीछे आ जाओ, बीच में बताओ ना। साइड में आ जा। भाई कुलदीप भगवान परशुराम जिस प्रकार से यहाँ पर परशुराम जी का मूर्ति स्थापना की जा रही है, तो आप आज पहुँचे हैं, तो क्या विषय है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धन्यवाद। मैं सारे मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और आज जो गोहाना मेरा अपना परिवार है, मेरे साथी हैं, गोहाना की वीरों की धरती है, ताकतवर लोगों की धरती है। तो आज जिस प्रकार से हमारे ब्राह्मण समाज ने मेरे को इन्विटेशन दिया, उन्होंने बताया कि भगवान परशुराम की एक मूर्ति का जो लगाने का प्रोग्राम चल रहा है, अष्ट धातु की जो मूर्ति, तो उसके लिए इन्होंने आज मेरा इन्वाइट किया। मैंने कहा भाई आप मत आओ, मैं खुद आऊँगा। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, अपने भाईचारे से मिलूँगा, इनकी क्या समस्या है, हम क्या इनकी हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम इस समाज की बात को मजबूती से उठा सकें, मजबूत आवाज़ बन सके, उसके बारे में सारे साथियों से डिस्कस भी करेंगे और सारी चर्चा करेंगे कि पूरे हरियाणा में आज के दिन क्या माहौल है, क्या क्या समाज के साथ गवर्नमेंट के द्वारा भेदभाव हो रहा है, कैसे कैसे समाज को दबोचा जा रहा है, कैसे कैसे समाज को मारा जा रहा है, उन सारी विषयों में आज डिस्कस करेंगे। और 3-4 हमारी मुख्य मांगे हैं, उसको आज हम लेके वैसे मैंने जींद में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन करना था, कोविड की वजह से किसी कारणवश कैंसिल हुआ, तो अब हमने दोबारा गोहाना की धरती से ही आज फिर संगनाद करेंगे और समाज की मांग को मजबूती से, इस दिन की लड़ाई को रोड से लेके विधानसभा तक मजबूती से करूँगा। और समाज का जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए समाज से मैं आग्रह भी करूँगा कि चाहे वो कोई भी समाज को अगर मजबूती करनी है और समाज को मजबूत करना और आने वाली नस्ल और फसल को बचाना है, तो सब ने एक होके अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठाना पड़ेगा और संगठित होके आज इस मजबूत इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। सर, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, आपकी भी ड्यूटियाँ लगाई हैं वहाँ, क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से, चाहे उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है और मणिपुर, बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस एक तरफा वहाँ पे जीत दर्ज करके कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बना रही है। जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी में भी कांग्रेस एक मुख्य विपक्ष की पार्टी बन के गवर्नमेंट बनाने में अहम भूमिका कांग्रेस की रहेगी। राहुल जी, आपकी कहाँ कौन से उसमें क्षेत्र में ड्यूटी लगाई? मेरी अमेठी है और लखनऊ है और हेड ऑफिस है, और पंजाब में भी मेरी ड्यूटी है। तो पंजाब में खासकर मैं 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी भी देख रहा हूँ, एक हेड ऑफिस भी देख रहा हूँ, मुख्यालय जो हमारा कांग्रेस का देख रहा हूँ। पंजाब में जो है सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने आ रही है, उसको लेकर कोई गुटबाजी नहीं, बहुत जल्दी प्रदेश का जो पंजाब का मुख्यमंत्री है 2-3 रोज़ में हम बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे। और पंजाब में एक तरफा, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। और जिस प्रकार से चन्नी साहब, खासकर चन्नी साहब का जो एक चेहरा है, नवजोत सिद्धू का एक चेहरा है, वो लोग उन पर विश्वास करते हैं। और चन्नी साहब एक गरीब और आम परिवार से आता है, जिसकी एक अलग छाप है। वहाँ पर राजा महाराजा के या एक ही परिवार के मुख्यमंत्री रहे। और मैं कहता हूँ, मैं राहुल गांधी जी का और आदरणीय सोनिया जी का, प्रियंका जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने गरीब के बच्चे को, एक आम आदमी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। उससे ये है कि कांग्रेस ने में आज भी आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की, पिछड़े की, आम आदमी की आवाज़ को सुना जाता है। और वो व्यक्ति भी उसका चीफ मिनिस्टर बन सकता है, जो मतलब किसी के सपने में भी ना सोच सकता हो, उस कांग्रेस में। जिस तरह से पंजाब में, जिस तरह से अभी बताया कि जल्द डिक्लेयर होगा, अभी जो है किसान आंदोलन हुआ, किसान अब वहाँ अपनी 117 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना इफेक्ट डाल सकते हैं इस चुनाव? देखिए, इफेक्ट डलेगा और सभी दलों पर डलेगा, पर कांग्रेस इसमें इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया। राहुल गांधी जी ने किसान की आवाज़ को उठाया और मजबूती से किसान की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है।
कांग्रेस के साथ पंजाब का किसान हो, यूपी का किसान हो, हरियाणा का किसान, हर जगह का किसान कांग्रेस के साथ है। एक चीज़ किसान को बहुत सियानी है, वो जो फैसले ले रही है, इस प्रकार के फैसले ले रही है जहाँ जहाँ जो कैंडिडेट बीजेपी का सफाया कर सकेगा, चाहे वो यूपी की बात है, चाहे वो पंजाब की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात है, वो उसको वोट पड़ेगा। लेकिन विधायक जी, अभी हरियाणा सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त पत्रकार थे उनका जो पेंशन होता था 1 साल का होता था, उसे 6 महीने का कर दिया है, उसको क्या कैसे देखते हैं? देखिए, जो हरियाणा गवर्नमेंट है ये मैं पत्रकार साथियों के साथ जो व्यवहार जो उन्होंने किया, नमस्कार जी विधायक जी। हाँ जी नमस्कार। तो ये गलत है, और मैं तो कहता हूँ 1 साल की बजाय 2 साल का करते तो एक मीडिया के लिए फ़ायदा भी था, उसकी आवाज़ भी थी। पर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने कोई फ़ायदे की चीज़ कौन सी बढ़ाई है? चाहे पत्रकार साथियों की बात है, चाहे मैं ब्राह्मण समाज की बात करता हूँ आपके साथ। ब्राह्मण समाज को आज जैसे जाट समाज, ब्राह्मण समाज को यूपी में ढूंढा जा रहा है, हरियाणा में भी आप देखते हो चाहे वो जाट समाज है, चाहे और समाज है, उनको मारने का काम किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमने संघर्ष करके 2011 में हमारा दोहली का मालिकाना हक किया, जिसमें 11 बरादरी थी, ब्राह्मण, जांगड़ा ब्राह्मण, स्वामी, प्रजापत, हमारे लोहार, कई बरादरी, 11 बरादरियों को फ़ायदा हुआ। जो 200 साल पुरानी जो हमारी मांग थी उसको हुड्डा साहब ने मंजूर किया और वो लागू हुआ। 2017 में 18 में एंड में उसको निरस्त कर दिया। 10% ABPG का जो ब्राह्मणों का विशेष मुख्य 5 बरादरी थी, पंजाबी, ब्राह्मण, बनिए, बिश्नोई और राजपूत, उसको 2017 में निरस्त कर दिया। तो ये कौन से वर्ग का फ़ायदा करना चाहते हैं? नारा देते थे, ये नारा आज इनके साथ उल्टा नारा है। आज आप नीचे से ऊपर तक नियुक्तियाँ ले लीजिए, कौन समाज किसका वर्ग समाज बैठा है? आज ब्राह्मण समाज की क्या नियुक्ति हो रही है? और मैं आज गोहाना की धरती से एक संकल्प लेके जाता हूँ और इसको लड़ाई को लड़ रहा हूँ। हमारी मुख्य 5 मांग है। ब्राह्मण आयोग हरियाणा के अंदर गठित किया जाए, मैंने विधानसभा में भी बात उठाई। 10% ABPG का जो हमारा एक बहुत हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ, उसको दोबारा लागू किया जाए जो हुड्डा साहब ने किया था। तीसरा, हमारा धोली का जो 11 बरादरियों का मालिकाना हक है वो दिया जाए। चौथा, सम्मान की बात है, ब्राह्मण स्वाभिमानी आदमी है, जो सम्मान की बात है। आज हमारे समाज के साथ सम्मान तो करना छोड़िए, ये अपमान कर रहे हैं, हर जगह से अपमान, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो ऑफिसर लगाने की बात है, चाहे कहीं राजनीतिक नियुक्तियों की बात है। तो कहीं ना कहीं ये समाज को पिछाड़ने का काम किया। इसके वोट ली बीजेपी गवर्नमेंट ने, और हमारे समाज को एक तरफ से चाहिए। वो यूपी के अंदर देख लीजिए, मैं गालियाँ सुन रहा था, एक बीजेपी का मंत्री गाली दे रहा था, कभी कोई कुछ कह रहा है, यहाँ पे भी आपने देखा होगा। तो ये हमारे समाज को हर तरह से दबाना चाहते हैं। अब जब इलेक्शन आया तो इन्होंने कभी कोई जाट समाज की तरफ भाग रहा है, कोई ब्राह्मण समाज को ढूंढ रहा है, कोई किसी समाज को। तो मैं भी आपके माध्यम से आज मैं हरियाणा के अपने तमाम, क्योंकि जिस समाज के हम कोटे से टिकट खा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसकी आवाज़ को हम भी उठाएँ। और मैं मतलब रोड से लेकर विधानसभा तक इन मांगों को मंगवाने का काम करूँगा। अगर ये कट्टर सरकार नहीं मानती है तो हुड्डा साहब से भी मैंने खुल के बात करी है कि हुड्डा साहब, 2 मांग तो आपने ही हमारे लिए लागू की थी, तीसरी ब्राह्मण आयोग की बात थी और मान सम्मान की बात थी। अगर आप सम्मान देंगे तो हम आपके साथ हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ब्राह्मणों के और जो भी समाज है, मैं इनके समाज के लिए, सम्मान के लिए कि मैंने कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, उस कुर्बानी से बची। विधायक जी, पिछली बार गोवा में लीड पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद सरकार नहीं बना पाई। अब की बार क्या लगा? देखिए, गोवा के अंदर हमारी कमियां थी पिछली बार, मैं मानता हूँ हमारी कमियां रही। और अब की बार गोवा में हम मजबूती से पूरी नज़र लगाए बैठे और गोवा के अंदर हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। 101% कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। वेस्टर्न यूपी में जाट मुस्लिम की गठजोड़ की बात की जा रही है और बीजेपी द्वारा सपा की बदमाशों को या अपराधियों को टिकट देने की बात की जा रही है। कांग्रेस कहाँ दिखाई देती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ आपने बहुत अच्छी बात करी कि यूपी में, वेस्टर्न यूपी में क्या है, दूसरी यूपी में क्या है, पंजाब में क्या है। आज मैं मोदी जी का भाषण देख रहा था, इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके मुख्यमंत्री और इनके मंत्री
जिस सतर से जितनी गिरी हुई राजनीतिक ये कर रहे हैं, जितना समाज को बांटने का काम ये कर रहे हैं, आज तक का रिकॉर्ड और इतिहास इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं पटेल, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई देश के लिए इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो देश के सामने ये बता सके हमने ये किया। यूपी के अंदर बताएं, हरियाणा के अंदर बताएं, पंजाब के अंदर बताएं। देश का प्रधानमंत्री आज 1984 के दंगों की बात कर रहा है। मैं उनके भाषण सुन रहा था। ये एक देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा थोड़ी देता है। ये यही है क्या? क्या इन्होंने भगवान राम को बेच दिया, गाय को बेच दिया, उनके इस बाद काम नहीं चला, रेल बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, और पूर्ण रूप से पूरे देश का इन्होंने जिस प्रकार से पंजाब में नाटक करके अपमानित करवाया पूरे देश को, उस देश को एक किस्म से नीचे दिखाने का काम इस बीजेपी गवर्नमेंट और देश के प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्री। सर्वे में आप